फातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिसों का सिलसिला जारी है। मुस्तक़िल आप मजालिस समाअत फरमा रहे हैं। और आज ये मजलिस जो हुसैन और इस्लाम के उन्वान से मुनक़्क़िद हो रही है, यकीनन दीन और इस्लाम हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। जिस इस्लाम और जिस दीन को हम मानते हैं, वो दीन और वो इस्लाम हम किस तरीके से मानें और इस तरीके से उसे तस्लीम करें जिस तरीके से खुदावंद आलम ने हमसे मुतालबा किया। हम सिर्फ नाम के मुसलमान न रहें, बल्कि हम वो मुसलमान हों जो इस्लाम चाहता है और जो कुरान चाहता है। आज मजलिस ज़रा पहले शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह कल से आप लोगों को भी इस बात का इल्म हो जाएगा और सरे वक्त आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बाकायदा गुफ्तगू इसके ऊपर होगी। देखें, ये जो दीन और इस्लाम है, ये इस्लाम किसी और के लिए नहीं आया और ये दीन किसी और के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा। ये दीन और इस्लाम अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है, इंसान के लिए। जानवरों के लिए ये इस्लाम नहीं आया, नबातात और जमादात के लिए ये इस्लाम नहीं आया, फरिश्तों के लिए ये इस्लाम नहीं आया।
ये इस्लाम आया है तो हमारे और आपके लिए आया है। और ये इस्लाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के मिजाज से हट के हो। अल्लाह ने इस्लाम को बनाया ही ऐसे ताकि इंसान इस इस्लाम को तहम्मुल और बर्दाश्त कर सके। जो नेचर और जो फितरत इंसान की है वही फितरत इस्लाम की है। अगर आप देखिए तो इंसान और इस्लाम की फितरत दोनों एक है। न इस्लाम इंसान से जुदा है, न इंसान इस्लाम से जुदा है। दोनों की एक फिक्र है, दोनों की एक फितरत है, दोनों का एक मिजाज है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम। अगर ये इस्लाम ऐसा होता जो इंसान बर्दाश्त न कर सकता और इंसान के नेचर से हट के होता तो ये तकलीफ़ माला युताक लाजिम आता। यानी बंदे को अल्लाह ने ऐसी तकलीफ़ दे दी कि जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तहम्मुल नहीं कर सकता, वो जिम्मेदारी अल्लाह ने इंसान के ऊपर डाल दी। अगर इस तरह का दीन और इस तरह का इस्लाम होता तो फिर ये दीन और ये इस्लाम अबस होकर रह जाता, बेकार होकर रह जाता, इसकी कोई अहमियत न होती। लिहाजा इस्लाम जो है ये आपका इंसान के साथ साजगार है। जो इंसान का मिजाज है वही इस्लाम का है। इंसान के अंदर जितनी सलाहियत थी उसी सलाहियत को देखते हुए अल्लाह ने इस्लाम को वज़ा किया, इस्लाम को बनाया। लिहाजा कभी भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं इस्लाम के कानून के ऊपर कैसे अमल करूं, इसलिए कि इस्लाम हमसे बहुत बाला है, हम इस्लाम से पस्त हैं। अल्लाह ने सलाहियतों को देखकर इंसान के हवाले इस इस्लाम को किया है। यही वजह है कि अगर आप मर्द-ओ-ज़न में देखें, औरत और मर्द के दरमियान अगर आप ये देखें तो जिसके अंदर जैसी सलाहियत थी वैसी सलाहियत देख के अल्लाह ने उसके ऊपर तकालीफ शरइया को वाजिब करार दिया। एक लड़की के अंदर इतनी सलाहियत और इतनी काबिलियत थी कि 9 साल की उम्र में दीन और इस्लाम के कानून को तहम्मुल कर सके, अल्लाह ने शरीयत को 9 साल की उम्र में वाजिब करार दे दिया। लेकिन वही लड़के के अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी, लिहाजा अल्लाह ने 9 साल से बढ़ाकर 15 साल उसके ऊपर किया कि जिसकी जैसी सलाहियत थी उस लिहाज से अल्लाह ने उसके ऊपर दीन और इस्लाम को वाजिब करार दिया। लड़की की सलाहियत, औरत की सलाहियत को देखा, मर्द की सलाहियत को देखा, दोनों की सलाहियतों को देखते हुए उसी लिहाज से उनके ऊपर कानून शरइयत को वाजिब करार दिया। लड़की को 9 साल में हुक्म दिया कि तुम्हारे ऊपर तमाम चीजें वाजिब हैं, बच्चे को 9-15 साल की उम्र में वाजिब करार दिया। तो सलाहियत को देख के अल्लाह ने किया। इसी तरीके से ये जो इस्लाम हमारे पास आया है, ये इस्लाम भी अल्लाह ने सलाहियत को देख के हमें अता किया है। तो अब जाहिर है जब ये सलाहियत को देख के और सारी चीजें इस्लाम और इंसान की फितरत और नेचर बिल्कुल एकदम एक जैसी और दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो फिर आज जो हमारे साथ मुश्किल पेश आ रही है, ये इब्तिदाई और तमहीदी हमारी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू इसके ऊपर करेंगे। ये जो इस्लाम अल्लाह ने हमारे लिए भेजा, आज ये इस्लाम हमारे लिए मुश्किल क्यों बना हुआ है? जब दीन और इस्लाम की फितरत एक है और इंसान की भी फितरत वही है जो दीन और इस्लाम की है, तो ये मुश्किल क्यों बना हुआ है? आज दीन की चीजों में हमें लुत्फ क्यों नहीं आता? दीन की चीजों में हमें मजा क्यों नहीं आता? हम उसमें लज्जत क्यों नहीं महसूस करते?
हम दीनी अहकाम को अमल करने के लिए क्यों नहीं तड़पते? हम अपने अंदर दीनी जज्बा क्यों नहीं पैदा करते? ये दीन और इस्लाम हमारे लिए क्यों मुश्किल बना हुआ है, जबकि जैसा दीन है वैसे हम हैं, जैसा इस्लाम है वैसे हम हैं। तो आज दीन मुश्किल क्यों बना हुआ है? याद रखिए, आज जो मुश्किल हमारे साथ है उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह ने दोनों की फितरत एक जैसी बनाई, इंसान की भी और इस्लाम की भी। दोनों की फितरत एक जैसी है, लेकिन जब अल्लाह ने इस इंसान को वो इस्लामी फितरत दे के पैदा किया, जैसा कि नबी आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवैहि युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आपके यहां पैदा होगा तब भी इस्लामी फितरत लेके आएगा, किसी दूसरे मजहब के यहां पैदा होगा तो वहां भी इस्लामी फितरत होगी। ईसाई के यहां अगर ये बच्चा पैदा होगा तो वहां भी इस्लामी फितरत होगी। यहूदी के यहां ये बच्चा पैदा होगा तो उसके यहां भी इस्लामी फितरत होगी। किसी काफिर के यहां पैदा होगा तो वहां भी इस्लामी फितरत होगी। आने वाला बच्चा फितरत इस्लाम को लेके आएगा। फितरत अव्वलिया एक बच्चे की इस्लाम है। पैदा होगा तो इस्लाम के साथ आएगा, दीन का कानून उसके पास होगा, वो फितरत उसके पास मौजूद होगी। तो फिर वजह क्या है? जब वो सारी चीजें दीनी और इस्लामी लेके आया तो आज ये दीन इसके लिए मुश्किल क्यों बना हुआ है? ये इस्लाम इसके लिए मुश्किल क्यों बना है? वजह यह है कि पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद नबी ने फरमाया फअबवैहि युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्सिरानिही। अब उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दें, चाहे मजूसी बना दें, चाहे ईसाई बना दें, मतलब यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी फितरत अव्वलिया ये थी कि दीन और इस्लाम उसके अंदर हो। लेकिन ये फितरत अव्वलिया के ऊपर जब माँ बाप की फितरत, जब हर खानदान की फितरत, जब माहौल उसके ऊपर फितरत सानविया जब उसके ऊपर गालिब आई तो फितरत अव्वलिया खत्म हो गई। अब जैसे माँ बाप हैं उसी तरीके से एक बच्चे की अब फितरत हो गई। अगर माँ बाप की फितरत दीनी और इस्लामी है तो बच्चों के अंदर भी वही फितरत, वही इबादत, वही मिजाज, वही सारी चीजें पैदा होंगी। लेकिन अगर बच्चों माँ बाप के अंदर अगर वो चीज नहीं है तो फिर बच्चों के अंदर वो नहीं आती। यही वजह है कि जिन लोगों ने अपनी फितरत को बाकी रखा, फितरत अव्वलिया जिन्होंने बाकी रखी, उन्हें नमाज में इतनी लज्जत महसूस होती है कि जिसकी कोई हद नहीं, रोजे में ऐसी लज्जत महसूस करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, दीन में इतनी लज्जत महसूस करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी लज्जत महसूस करते हैं, इतनी लज्जत महसूस करते हैं। नमाज का वक्त आता है तो उसके लिए बेचैन रहते हैं, रोजे का महीना आता है तो उसके लिए बेचैन रहते हैं। और हद ये है कि इसी दीन इस्लाम के ऊपर अगर सर देने की बात आती है तो उसके लिए भी बेचैन रहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जिनके यहां फितरत अव्वलिया है वो दीन से बहुत महसूस होते हैं, दीन से बहुत खुश होते हैं, दीन की हर चीज उनको बहुत अच्छी लगती है, दीन से वो करीब रहना चाहते हैं, इस्लाम से करीब रहना चाहते हैं। लेकिन जिसके ऊपर फितरत अव्वलिया के बाद फितरत सानविया गालिब आ जाती है तो फिर अब उसको किसी चीज में मजा नहीं आता। अब वो काम वही करेगा जो उसके माँ बाप करते चले आए हैं, अब वो काम वही करेगा जो माहौल में उसने अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है कि बच्चों की तरबियत से पहले माँ बाप खुद अपनी तरबियत और परवरिश करें, ताकि बच्चा जब इस दुनिया में आए, जब बच्चा घर में कदम रखे, माँ बाप को नमाज पढ़ते हुए देख के ये बच्चा नमाज के लिए खड़ा हो जाए, बच्चा माँ बाप
बाप की सलाहियतों को देखते हुए ये दीन से करीब हो जाए। लेकिन अगर माँ बाप के अंदर वो सलाहियत नहीं होगी तो याद रखिए बच्चा वो काम नहीं कर सकता जिसका मुतालिबा दीन और इस्लाम करता है। वो फितरत हमारे अंदर बाकी होना चाहिए और उस फितरत को बाकी रखने के लिए वाकई हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे तो इनकी अच्छी तरबियत कर लेंगे, इनको ये पढ़ा लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। मगर याद रखें अगर बच्चों को कुछ बनाना हो तो इसी आज ये बच्चा है, इसी बच्चे के ऊपर एक दिन जवानी की इमारत होगी, इसी के ऊपर एक दिन ज़ईफ़ी आएगी। इस बच्चे को इतना संवार दीजिए, इतना अच्छा बना दीजिए कि जवानी आए तब भी वो तहम्मुल कर ले, ज़ईफ़ी आए तब भी बर्दाश्त कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये दीन बहुत आसान है, बहुत आसान है ये दीन। लेकिन आसान होने के बावजूद भी देखिए आज ये दीन हमारे लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है। जब हमारी फितरत के साथ ये है तो जाहिर है जब इंसान किसी की फितरत अगर किसी से मिल जाती है तो देखें दोनों किस तरीके से मौज मस्ती करते हैं। एक दूसरे का अगर मिजाज मिल जाए तो मिजाज मिलने के बाद किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना, मिजाज अगर मिल जाए तो उनकी जिंदगी देखें कि दोनों किस तरीके से एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का मिजाज देखें, दीन और इस्लाम का मिजाज देखें, इनका भी मिजाज वही था, दीन इस्लाम का भी मिजाज वही था। लिहाजा दोनों को देखें समझ में नहीं आता था कि ये इस्लाम है कि वो इस्लाम है, या ये अहले बैत है या वो अहले बैत है। लेकिन जहां मिजाज नहीं मिलता वहां इंसान अलग अलग होते हैं, इंसान अलग होता है, इस्लाम अलग होता है। अहले बैत के यहाँ बच्चे भी देखें इस्लाम के सांचे में किस तरीके से ढले हुए हैं, किस तरीके से उनकी परवरिश की गई है, किस तरीके से उनकी तरबियत की गई है। ये परवरिश और ये तरबियत उन बच्चों को कहां से कहां लेके चली जाती है। हमको भी चाहिए कि हम ऐसी परवरिश ऐसी तरबियत अपने बच्चों की करें और हम भी खुद अपनी तरबियत एक अच्छे अंदाज से करें ताकि हम बच्चों की खुद अच्छी तरबियत कर सकें। तो ये दीन और ये इस्लाम इंसान के साथ साजगार है। ये जो दीन है वही इस्लाम है। लेकिन आज ये दीन देखें हमारे लिए कितना मुश्किल बना हुआ है। ये दीन इसकी जो फहरिस्त बताई गई, फहरिस्त में सबसे पहले अकायद हैं। अकायद में सबसे पहले तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। अकायद हमारे पुख्ता होने चाहिए, तौहीद हमारी अच्छी होनी चाहिए। और इस फर्श अज़ा पर अगर हम अपनी तौहीद अच्छी न कर सके तो याद रखिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि हर चीज की बुनियाद इसी तौहीद के ऊपर है। तौहीद हमारी अच्छी होनी चाहिए, तौहीद हमारी बेहतर होनी चाहिए, तौहीद पे हमें बेहतरीन काम करना चाहिए। जब तौहीद और ये अकायद हमारे अच्छे होंगे तो इसके ऊपर अब जब फुरूआत की बुनियाद रखी जाएगी तो जैसे अकायद होंगे वैसे हमारे आमाल होंगे। अकायद मजबूर करेंगे इंसान को आमाल की तरफ और आमाल अक्कासी करेंगे हमारे अकायद की कि देखें इनके अंदर कैसा अकीदा है, इनके अंदर कैसा ईमान है। अमल बताएगा कि आपकी नीयत क्या है, आपका अंदाज क्या है, आप किस तरीके से अमल अंजाम दे रहे हैं। जैसा अमल इंसान का वैसा होगा वैसा इंसान का अकीदा समझ में आएगा कि इसका अकीदा कितना पुख्ता है। किसी के अकीदे को पहचानना हो तो उसके अमल को देखिए।
उसके खुलूस को देखिए, उसके अमाल को देखिए, आपको अंदाजा होगा कि वाकई ये क्या है। तो दीन शुरुआत में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुल, जिहाद, ये पूरी एक लिस्ट अल्लाह ने बयान की है कि आपका इस्लाम क्या है। इस्लाम सबसे पहले फहरिस्त अकायद की बयान की इस्लाम ने, दूसरा शुरुआत की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुल, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, ये शुरुआत की उसने लिस्ट बताई। उसके बाद ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इस्लाम में अगर एक चीज और ना हो तो याद रखिए फिर ये चीजें आपकी अधूरी रह जाएंगी। वो है अखलाक व किरदार। अगर अखलाक व किरदार इंसान के अंदर नहीं है तो ये आमान और ये अकायद हल्के और फीके पड़ जाएंगे। लिहाजा अखलाक भी हमारा अच्छा होना चाहिए, किरदार भी हमारे बेहतर होने चाहिए। दोनों एतबार से हम मजबूत हों, किरदार के लिहाज से और अखलाक के लिहाज से। तो ये दीन हमारे लिए आज मुश्किल बना हुआ है। क्यों मुश्किल बना है? मुश्किल हमने बनाई है। बच्चों के जो तरबियत के उसूल हैं, बच्चों के लिए कहा गया है कि जब बच्चा 3 साल का हो तो बच्चे को आप ला इलाहा इल्लल्लाह याद करवा दें। 3 साल की उम्र में एक बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह याद होना चाहिए। अगर आपको दीनी और एक इस्लामी, एक अच्छा मुसलमान बच्चा बनाना है तो आप सबसे पहले उसे 3 साल की उम्र में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दीजिए। और बच्चा जब 4थे साल में आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब बच्चा 5 साल का हो तो आप उसको वजू, उठना बैठना ये सिखाइए। और याद रखिए ये सब उसी वक्त होगा जब घर में हमारे ऐसा माहौल होगा, हम भी घर में नमाज पढ़ते होंगे, हम भी उठते बैठते होंगे, तभी ये सारी चीजें बच्चा सीखेगा, वरना ये बच्चा नहीं सीख सकता। 5वें साल में बच्चे को वुजू, उठना बैठना, सजदा, रुकू। 6ठे साल में बच्चे को नमाज आ जानी चाहिए। 7वें साल में माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को अपने साथ नमाज के लिए घर में पढ़े, तो बच्चों को ले, या नमाज जमात के लिए किसी जगह जाएं तो बच्चों को साथ में लेके जाएं। जब इस तरीके से तरबियत करेंगे तो 15 साल के बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो बच्चा इधर वक्त होगा, या तो मस्जिद में जमात के लिए चला जाएगा या घर में खड़ा होकर खुद इबादत करेगा। ये जो शुरू से तरबियत करेंगे तब जाके ऐसा होगा। मिजाज वही है दीन का, इस्लाम का, कुरान का। जो इस्लाम है वही इंसान है, दोनों का कद एक जैसा है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की फितरत एक है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी भी इस्लाम हमारे लिए ना आता, किसी और के लिए होता वो, लेकिन हमारे लिए है। मिजाज वही है, सब कुछ आप सिर्फ आमादा हो। अभी देखें एक क्लिप आपने देखी होगी कि एक पैदाइशी बच्ची हाफिज कुरान, पैदाइशी हाफिज कुरान, ये देखें माहौल का बहुत असर होता है, माहौल का बहुत असर होता है। इन चीजों का बहुत ज्यादा असर है, घर खानदान का बहुत असर होता है। पैदाइशी कैसे ये बच्ची हाफिज कुरान, कैसे हाफिज कुरान हो गई? उसकी बड़ी बहन का कहना है कि हाफिज कुरान, जब हम कुरान हिफ्ज करते थे, याद करते थे, तो हम अपनी माँ को कुरान सुनाया करते थे। हम अपनी माँ को कुरान सुनाया करते थे। कुरान सुनाते सुनाते जब ये बच्ची शिकम में थी, उसके बाद जब ये बच्ची पैदा हुई माँ के आगोश में थी,
जब भी हम सुनाते थे तो ये बच्ची माँ के साथ रहती थी, हम सुनाते थे ये बच्ची माँ के साथ साथ ये भी सुनती थी, और सुनते सुनते ये कुरान बच्ची को हिफ्ज हो गया। अब आप बताइए कि एक बच्ची के अंदर इतनी सलाहियत, एक बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत कि पूरा पूरा कुरान हिफ्ज हो जाए, क्यों नहीं हिफ्ज होगा? इसलिए कि पैदा होने वाला बच्चा अभी इसके सफाए जहन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, अभी ये बिल्कुल पाक है, अभी ये बिल्कुल साफ है। यही तो वजह है, तहरीर आपको करना है। कौन सी तहरीर करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बयान करेंगे? जैसे जैसे माँ बाप तहरीर करते जाते हैं वैसे वैसे बच्चे के जहन पे नक्श होता चला जाता है, और जो बचपने में नक्श हो जाता है वो नक्श कल हजर होता है। बाद में मिटाना भी चाहेंगे तो जल्दी इंसान मिटा नहीं पाएगा। लिहाजा बचपने की तरबियत बहुत अहम होती है। हम ये ना सोचें कि अभी तो बच्चा बोलता ही नहीं, अभी तो बच्चा कुछ करता ही नहीं। नहीं, अल्लाह ने उसको ऐसी सलाहियत दी है, वो सलाहियत इल्म हिस्सी, हिस्स के जरिए बहुत से उलूम को हासिल कर लेता है। आंखों से देख के, एहसास करके, उन तमाम चीजों को देखते हुए वो इल्म हासिल करता है। वो तो बचपन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि बचपन में बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए। ये तरबियत हमारे लिए बेहतरीन और शानदार तरबियत साबित होगी। जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर हमें किसी तरह की कोई मुश्किल और कोई परेशानी नहीं आएगी। और जब ऐसी तरबियत नहीं होगी तो बड़े होने के बाद वही रोना, वही फरियाद करना और वही शिकवा शिकायत करना, क्या करें, औलाद ऐसी है और औलाद वैसी है। फिर इंसान को उस वक्त अफसोस करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो ये दीन और ये इस्लाम हमारे साथ साझगार है, कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं है। लेकिन नमाज देखें आज हमारे लिए कितनी मुश्किल बनी हुई। क्यों मुश्किल बनी? उसकी वजह यही है कि हमें वैसा माहौल नहीं मिला। हमें दुनिया भर की भाग दौड़ करने के लिए कहते हैं, भाग दौड़ कर लेंगे। मेहनत मशक्कत करने के लिए कहिए, हम कर लेंगे। सख्त से सख्त काम बताइए, हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर हमें ये कहा जाए कि 2 रकात नमाज पढ़ो, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। जितना कहें हम भागेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब ये 2 रकात नमाज की बात आएगी तो मुश्किल। ये पढ़ना हमारे बस की बात नहीं होती। हमारे नौजवान देखें, कितने ऐसे नौजवान हैं, खुसूसन अंजुमन वगैरह में देखते हैं, रात रात भर शब्बेदारी करते हैं, शब्बेदारी के लिए जाते हैं, न जाने कितने वादे, रात भर में 2 जगह 3 जगह जाना आना सब कुछ करते हैं, बेहतरीन मातम करते हैं, नौहा पढ़ते हैं, जहमत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वही रात भर मजलिस मातम करने के बाद जब सुबह का वक्त आता है कि ये 2 रकात नमाज पढ़ के सोना, तो ये इंसान को बहुत भारी पड़ जाता है। वो नौजवान नहीं तैयार हो पाते। रात भर मेहनत की है, सब कुछ किया है, लेकिन जब सुबह का वक्त आया और 2 रकात नमाज की बात हुई, हम नहीं पढ़ पाते। ये नमाज हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, ये नमाज हमारे लिए बुत बन जाती है। हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम करें तो क्या करें, हमारी हिम्मत नहीं होती। ये मुश्किल क्यों बन रही है? ये मुश्किल इसी वजह से बन रही है, काश कि अगर इस मुश्किल को बचपन में वालिदैन ने हमारे हल कर दिया होता तो जहां ये सारे काम हम कर रहे थे वहां ये भी काम हम कर लेते। आज ये आजादारी देखें, आजादारी हमारे लिए आसान है, आजादारी हमारे लिए आसान है। 1 घंटा का ये मजलिस में बैठने के लिए बैठेंगे, जो सुनाइए सुनने के लिए हम तैयार हैं, मातम करवाइए घंटों मातम करेंगे। इस
अज़ादारी के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करना हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। इसके लिए वक्त अगर सर्फ करना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस मजलिस व मातम के लिए अगर पैसे की बात आए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। कहिए तो बिरयानी पकवा दें, कहिए तो अच्छे से अच्छा तबर्रुक बांट दें, जो कहिए हम करने के लिए तैयार हैं। ये अज़ादारी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कहिए तो हम जंजीर भी कर लें, कहिए तो हम कमा भी कर लें, जो चाहे जो कहिए हम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम खून भी बहा लेंगे, हम पैसा भी खर्च कर लेंगे, हम दौलत भी खर्च कर लेंगे, हम वक्त भी सर्फ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। इधर ये इतना मुश्किल काम बड़ी आसानी के साथ हम करने के लिए तैयार हैं। उधर 2 रकात नमाज बहुत मामूली सी है, लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल बनी हुई है। वजह क्या है? वजह यही है, माहौल बहुत बड़ी चीज है। जब घर में बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा अपनी माँ के साथ कभी मजलिस में जाता है, कभी जुलूस में जाता है, कभी इसी बच्चे से मातम करवाया जाता है, कभी इसी बच्चे से अज़ादारी के नाम पे ये सारी चीजें। माहौल उस बच्चे को ऐसा बना देता है कि अज़ादारी के नाम पे हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जहां ये चीजें नहीं होता, वहीं इससे कह दिया जाए नमाज पढ़ो, वहीं इससे कह दिया जाए रोजा रखो, वहीं इससे कह दिया जाए खुम्स व ज़कात दो, तो ये इंसान पीछे हट जाता है। तो अजीजों, अब आप गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। जब माहौल की वजह से इतना सख्त काम एक बच्चा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर इतना मामूली से काम अगर करना है, तो हम अगर वही माहौल बना दे, तो बच्चे हमारे अगर इधर भी आगे बढ़ जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो आप बोलते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मुहर्रम से मजलिस से हम कर रहे हैं, इधर उधर हम जहां कहिए हम हर जगह हाजिर है मजलिसों में। हमको बताया गया, हमको बचपन से ले जाया गया है, माए अपने गोद में आगोश में लेके गई हैं। हम उन तमाम चीजों को बचपन से सुनते रहे। वो दिलचस्पी हमारे अंदर है, वो शौक हमारे अंदर है, वो जज्बा हमारे अंदर है। जैसा बचपन में इन चीजों के लिए शौक दिलाया, उसके लिए आज हम एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। अगर उधर भी हम शौक दिलाएं, तो जैसे हम इधर भाग रहे हैं, वैसे उधर भी हम भागेंगे। आज इसके लिए हम बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आज अज़ादारी के नाम पे देखें, सबसे ज्यादा अगर पैसा खर्च हो रहा है तो अज़ादारी के नाम पे कितनी आसानी से खर्च कर लेते हैं। दूसरे कामों में आप कहिए, एक गरीब है, उसको तालीम के लिए जरूरत है, दे दें, जल्दी से हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, इसलिए कि हम वो माहौल नहीं बनाया गया। माँ बाप ने कभी ये सिखाया नहीं कि बेटा अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना चाहता है, तो उसके तालीम का भी इंतजाम करना। लिहाजा हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। किसी गरीब की मदद करने के लिए 10-20 रुपए देना होता है तो हमें बहुत खलता है, हिम्मत नहीं पड़ती हमारी। हालांकि सब इसी अज़ादारी से जुड़ा हुआ है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही सब मिशन है, लेकिन इसकी तरफ हमें तवज्जो नहीं दिलाई गई, ये रास्ते हमको बताए नहीं गए। लिहाजा ये मुश्किल बनी हुई हमारे लिए। किसी यतीम की बात हो, यतीम की मदद करना चाहिए, सर पे उसके हाथ फेरना चाहिए, ये सब किया ही नहीं गया। लिहाजा हम किसी के सर पे न हाथ फेरते हैं, न हम किसी की मदद करते हैं। उल्टा यतीमों का माल खा जाएंगे, मगर देने को तैयार नहीं होंगे। न जाने कितने यतीम बेचारे ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत उनको एक सहारा माल का था भी, उन्हें और यतीम बना दिया। मर रहे थे और मरो। नहीं बताया गया हमको, शुरू से ये हमको तरबियत नहीं दी गई, ये हमें नहीं सिखाया गया, ये भी करना है, इसके ऊपर भी तुम्हें चलना है। लिहाजा हम ये नहीं कर पाते।
किसी भी तरह की मदद के लिए बात आ जाए, देखे नहीं, अज़ादारी के नाम पे आप कहें चंदा लेना है, ये आलम निकालना है, वो ताबूत निकालना है, ये करना है, ये तबर्रुक बांटना है, आप शौक से तैयार हो जाएंगे। क्यों तैयार हो रहे हैं? हमने आपको आदत डलवाई है, हमने ऐसा माहौल बनाया घर का जिसकी वजह से आज बच्चे, बड़े, औरत, मर्द जितने हैं सब के सब आजादारी के लिए हर एतबार से आमादा और तैयार हैं। जिस तरीके से आप चाहें हम आजादारी के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं, उस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही आजादारी जिस दीन और इस इस्लाम के लिए थी, उसी दीन और इस्लाम से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उससे हम तैयार नहीं हैं। जब आप आजादारी करेंगे तो आजादारी से ये सारी चीजें जुड़ी हैं, भूख, प्यास, मुसीबत, दर्द, तकलीफ, रिश्ते, कराबतदारी, रिश्तेदारी, अजीजदारी, भाई बहन, ये सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम सोचते नहीं, हम फिक्र नहीं करते। जितना हमें बता दिया गया, जितना हमें समझा दिया गया, बस उसके ऊपर तो माहौल इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। जिस तरीके से बचपन में इसकी तरफ हम लेके जाते हैं, उसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों को दीनी एतबार से भी अगर गाइड करना शुरू कर दें, उनको अगर सही रास्ते पे लाना शुरू कर दें, वाकई बालिग होने के बाद आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा नमाज पढ़ो, बेटा रोजा रखो, बेटा ये काम करो, वो काम करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी खुद वो बर्दाश्त कर लेगा, खुद बर्दाश्त कर लेगा। आज छोटे छोटे बच्चे देखे घर घर जा रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या करोगे? हम मजलिस करेंगे। तुम क्या करोगे? अलम उठाएंगे। तुम क्या करोगे? ताबूत उठाएंगे। माहौल बनाना पड़ता है। हालात जब वैसे बनाएंगे और उस तरीके से काम करेंगे तो फिर इसी तरीके से। तो ये नमाज हमारे लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है, लेकिन उधर हम बहुत से काम करने के लिए तैयार हैं। सख्त से सख्त 2 रकात नमाज के लिए इधर वक्त आया हम सो जाते हैं। रोजा, जिंदगी में बहुत से वक्त और बहुत से हालात ऐसे होते हैं कि इंसान दिन दिन भर भूखा रहता है, प्यासा रहता है, एहसास नहीं होता, वक्त ऐसे गुजर जाता है दिन भर भूखा प्यासा। लेकिन इसी से कहो माह रमजान में नियत करके सुबह की अजान से मगरिब तक रोजा रखे, अब ये तवक्ने लगता है मेरी चाय का क्या होगा, मेरी बीड़ी सिगरेट का क्या होगा, ये गुटखा और खैनी का क्या होगा, परेशान कैसे रखूंगा, बेचैन होने लगता है, परेशान, मुश्किल बन जाता है रोजा ये। और फिर रोजा रखते हैं, फिर मौसम तलाश करते हैं, मौसम अच्छा हो, मौसम अच्छा हो, ज्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, धूप नहीं होना चाहिए, कितना ख्याल करते हैं। जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमको अगर कोई रोजा सबसे ज्यादा पसंद है तो वो गर्मियों का रोजा। फिर हम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। उनकी जो पसंद है हम उस पसंद को कहाँ अपनाते हैं? उनकी जो सीरत है, उनका जो किरदार है, हम कहाँ अपना पाते हैं? वजह क्या है? वजह यह है हज में वही हमने कहा कि जैसा माहौल और जैसी फिक्र और जैसी सोच आज हमारी बन गई है, उस लिहाज से सारे काम हो रहे हैं। आज जो हम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की सीरत और नक्श कदम पे नहीं चल पा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के दरमियान बहुत ज्यादा दूरी है, दूरी बहुत ज्यादा है। और ये दूरी हमने पैदा कर रखी है। जिन लोगों को मालूम है कि देखिए कुरान और अहले बैत, अगर ये दोनों इंसान से करीब हो गए और इंसान इनसे अगर करीब हो गया तो इससे मुकाबला करना और इससे फिर कुछ करना बहुत सख्त हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।
लिहाजा हमेशा दुश्मनों की साजिश यही रही है, कोई चीज इनके बीच में ऐसी पैदा करें कि ये कुरान से भी दूर रहें और अहले बैत से भी दूर रहें। लिहाजा हमारे जहनों में एक बात डाली गई और वो ये कि जहां सीरत पे चलने की बात आती है, जहां अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की बात आती है, वहां हम एक जुमला कहते हैं, बहुत मशहूर है, कहां वो कहां हम। कहां वो कहां हम, ये हम सब के जहन में बैठा हुआ है। जब भी कहा जाता है भाई आप अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनकी सीरत को क्यों नहीं अपनाते, उनके नक्श कदम पे क्यों नहीं चलते, कमाल कर रहे हैं, कहां वो कहां हम। कहां चल सकते हैं, वो हैं, हम हैं, तो कितनी बड़ी दूरी है। जब कहते हैं कहां वो कहां हम, तो सवाल ही नहीं पड़ता कि आप उनकी सीरत को अपना पाए। जब तक करीब नहीं होंगे तब तक आप सीरत को अपना नहीं सकते। हमने कहा कि वो अर्श की मखलूक है, हम फर्श वाले हैं, अर्श और फर्श में कितनी दूरी है। वो आसमानी हैं, हम जमीनी हैं, जमीन और आसमान के दरमियान कितनी दूरी है। ये इतनी दूरी हमारे दरमियान पेश कर दी कि वो अर्श, हम फर्श के रहने वाले, वो जो है आसमान, हम जमीन। अब कितनी दूरी हो गई जमीन और आसमान के दरमियान, अर्श और फर्श के दरमियान। यकीनन उनकी जो अजमत है वो अपनी जगह है, उनका जो मकाम है अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऐसी हैं, अल्लाह ने जो उनको अता किया है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। वो इस्मत के दर्जे पर फायज हैं, हम कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते, आसमानी है। वो विलायत मुतलका में, विलायत तकवीनी में वो जो है हमसे बहुत आगे है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो इल्म गैब में बहुत आगे हैं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, हम मुकाबला नहीं कर सकते। यकीनन वो आसमानी है। इस्मत में हमारा कोई मुकाबला नहीं, इल्म में हमारा कोई मुकाबला नहीं, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं पैदा हो सकती। सही है कि हम उनको अपने दर पे नहीं बुला सकते, हम जिब्रील को बुला के अपने घर की खिदमत नहीं करवा सकते, हमारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि हम बाबे खैबर उठा लें, ये भी नहीं कर सकते, अम्र इब्न अब्दूद को हम नहीं मार सकते। सही है, लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनसे मखसूस हैं, लेकिन अगर वो आसमानी उनको बना के आप जमीनी बन जाएंगे, उनको अर्शी बना के आप अगर फर्शी बन जाएंगे, तो जो दरमियान की जिंदगी है, फिर अल्लाह ने क्यों कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने रसूल को तुम्हारे लिए उस्वा और आइडियल बना के भेजा है, हमने आइडियल और नमूना बना के भेजा है, हमने इब्राहिम को तुम्हारे लिए उस्वा बना के भेजा है। ठीक है, उस चीज में आप नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आपको जिंदगी गुजारना है, रवि से जिंदगी क्या है, खाने पीने के आदाब क्या है, पहनने ओढ़ने का सलीका क्या है, रफ्तार और रफ्तार का अंदाज क्या होना चाहिए, समाज और माशरे में कैसे रहना चाहिए, बीवी के साथ कैसी जिंदगी गुजारें, बच्चों की कैसी तरबियत करें, समाज और माशरे में कैसे रहें, अगर ये तमाम चीजें आप उनसे नहीं सीखेंगे तो फिर आप किससे सीखने जाएंगे, आप किससे सीखेंगे। अल्लाह ने इसीलिए तो उनको हमारे दरमियान भेजा, यही सब चीजें तो हमको सिखाने के लिए आए, वो यही सारी चीजें बताने के लिए हमको आए, वरना क्यों आके जबरदस्ती वो भूखे रहते, क्यों आके प्यासे रहते, क्यों हमारी वजह से कांटों पे चलते, क्यों हमारी वजह से शेर अभी तालीम में जाते, क्यों हमारी वजह से पेट में पत्थर बांधते, क्यों इतना बड़ा वाकया करबला का पेश आता,
ये हमारे दरमियान क्यों आई? इसीलिए हम तुम्हारे दरमियान आ रहे हैं। हम खाने के आदाब, हम खाना खा के, हम पानी पी के, हम तुम्हारे दरमियान रह के, हम तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजार के, हम तुम्हें जीना और मरना सिखा रहे हैं कि तुम जीना सीखो और मरना सीखो। अगर ये नहीं आते तो ना हमें जीना आता ना हमें मरना आता, कि कैसे एक इंसान जिंदा रहता है और कैसे एक इंसान मरता है। ये जो दूरी हमारे अंदर, इस दूरी को पहले हम खत्म करें, इस दूरी को हम खत्म करें। कहां वो कहां हम, और सिर्फ इतना नहीं, कहां वो हम तो जब अपने आप को पस्त करने के भी आते हैं और इनकिसारी में आते हैं, हम तो उनके गुलाम के पैर के जूती और खाक के भी बराबर नहीं है। ये जब इतना आप अपने आप को पस्त कर लेंगे तो कैसे आप उनके साथ चलेंगे? कैसे आप चलेंगे? हालांकि आप हम में से बहुत से ऐसे हैं जो औलाद रसूल, सादात, रिश्ता उनसे है, उसी घर के हैं, उसी खानदान के हैं, लेकिन जब उनकी सीरत पर न चले और उनकी सीरत को न अपनाया तो सारी सियादत और सारी चीजें खत्म हो गई, कोई काम न आया। लेकिन वही देखें जो हम कह रहे हैं कि गुलामों के खाक और जूती, एक इंसान बाहर से आ रहा है, न उसका ये दीन है न उसका ये मजहब है, मगर जब रसूल के पास आया और आने के बाद उनके साथ रह के अपने किरदार और अपने अक़दार को संवारा तो नबी ने उसको कहा कि सलमान व मिन्ना अहलल बैत। बाहर वाले आके घर वाले हो गए, घर वाले तासी न करके सीरत पे न चल के बाहर हो गए। अफसोस है वाकई, बाहर के लोग आए, घर के अंदर घर वाले हो गए और घर वाले बाहर हो गए। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? ये सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है कि हम क्या थे, हम क्या हो गए। हमारा मर्तबा बुलंद होना चाहिए था, हमारी अजमतों में इजाफा होना चाहिए था, हमको एक बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ न बन सके। सीरत आज जो ये दूरी बनी हुई, दूरी की वजह ये कि हमने खुद अपने और अहले बैत के दरमियान एक दूरी पैदा हमने की है। कहां वो कहां हम। इसको हटाइए, इसको मिटाइए, इसको खत्म कीजिए और उनसे करीब होने की कोशिश कीजिए। जिस दिन इन तमाम चीजों को हटा के मिटा के आप उनसे करीब होंगे, जो दर्जा सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद इन सबको मिला, आपको भी वो दर्जे अता होंगे, आप भी उस मकाम और मनसब तक पहुंचेंगे, आप भी उन अज़मतों के मालिक होंगे अगर इस तरह की जिंदगी आप गुजारेंगे तो। लेकिन हम अपने अंदर वो दूरी न पैदा करें, ये कह के कि हम उनके नक्श कदम पे नहीं चल सकते। कहां कहां से लोग आए, देखें कैसे कैसे गुलाम आए। कोई अफ्रीका से चला आ रहा है, कोई ईरान से चला आ रहा है, कोई कहां से चला आ रहा है। कुछ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था, लेकिन क्या से क्या हो गए, कहां से कहां पहुंच गए वो लोग। हम घर खानदान के होने का दावा करते हैं मगर हम अपने आप को कुछ न बना सके। ये दूरी को हम खत्म करें, तभी जाके हम अहले बैत की सीरत और उनके नक्श कदम पर हम चल सकते हैं। और ये दूरी अगर नहीं खत्म होगी तो यकीनन फिर कभी भी वो सीरत और वो चीज़ें हम नहीं अपना सकते। तरीका वही बताएंगे, हमारे दरमियान वो रहे हैं। घर की ज़िंदगी, बाहर की ज़िंदगी, समाज माशरे की ज़िंदगी कैसी है, क्या है, जब तक हम उनकी ज़िंदगी को नहीं देखेंगे तब तक हम ज़िंदगी अपनी अच्छी नहीं बना सकते। ना हमें गुफ्तगू करने का तरीका आएगा, ना हमें चलने फिरने का तरीका मालूम होगा, ना खाने पीने के आदाब मालूम होंगे, ना पहनने ओढ़ने के। आज देखें
हम लोग इस्लामी आदाब जो होते हैं खाने पीने के, पहनने ओढ़ने के, क्यों हम सब फरामोश किए हुए हैं, क्यों हम सब भूल गए हैं? इसलिए कि हमने उनकी ज़िंदगी करीब से देखी नहीं। अगर करीब से देखी होती तो ये मुश्किलें ना आती। उनके सीरत पे चलें, उनकी अगर सीरत पे चलेंगे तो ये दीन जो आपके लिए मुश्किल बना हुआ है, ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि फिर इस दीन के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सारी चीज़ें आप कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर सही दीन, सही इस्लाम आपके पास आ गया। करबला में देखिए किस तरीके से सब दीन और इस्लाम के ऊपर माल और दौलत और अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे। सब एक दूसरे के ऊपर सबकत करना चाहते थे, सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे थे। कोई कह रहा था मैं पहले चला जाऊं, कोई कह रहा था मैं पहले शहीद हो जाऊं, कोई कह रहा था मैं पहले कत्ल हो जाऊं। ऐसा होता है जब इंसान के पास वो दीन और इस्लाम के पास, इंसान के पास वो इस्लाम होता है। ये अज़ादारी हमें सिखाएगी, ये अज़ादारी हमें बताएगी सही दीन क्या है और सही इस्लाम क्या है। करबला में देखें बच्चे भी जान देने को तैयार हैं, करबला के मैदान में बड़े भी जान देने को तैयार हैं। जो अपने हैं वो भी तड़प रहे हैं जान देने के लिए, जो बाहर के हैं वो भी तड़प रहे हैं जान देने के लिए। और सबके लिए कितना आसान हो गया, जान देना बहुत मुश्किल है। इस जान देने के लिए देखें, जान के लिए हम सब कुछ कर देते हैं, जान ना जाए बाकी सब चला जाए, माल चला जाए, दौलत चली जाए, घर चला जाए, जमीन चली जाए, सब कुछ चला जाए, मगर जान बच जाए, जान बच जाए। इस जान के लिए आदमी कितना परेशान, बूढ़ा आदमी है, जाने का वक्त उसको आ गया है, लेकिन वो भी कह रहा है ना जो भी लगे लगा दो मगर जान बचा लो। करबला में देखें, यहाँ हम जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं, वहां सब जान देने की फिक्र कर रहे हैं। बच्चा भी जान देने की फिक्र कर रहा है, बड़ा भी जान देने की फिक्र कर रहा है, और सब के लिए बहुत आसान हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी बहुत आसान था जान का देना, अपने बेटों को करबला के मैदान में भेजना, अपने भतीजों को मैदान में तड़पता हुआ देखना। वरना अगर वाक़ईन अल्लाह ये दीन और ये इस्लाम ना होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत सख्त होता, बहुत सख्त होता, बहुत सख्त होता। लेकिन चूंकि ये सारा काम दीन के लिए हो रहा था, ये सारा काम इस्लाम के लिए हो रहा था, ये सारा काम अल्लाह के लिए हो रहा था, लिहाजा हुसैन के लिए बहुत आसान था कि हम खुद भी जान दे देंगे, अपने बेटे, भतीजे, भांजे जितने हैं उन्हें भी हम खुदा की राह में पेश कर देंगे। हुसैन के लिए सारी चीज़ें आसान थी अजीज़ों, लेकिन एक चीज़ हुसैन के लिए मुश्किल थी, और वो ये कि मेरी शहादत के बाद मेरी बीवियों के जो सरों से चादरें छीनी जाएंगी, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा, ये मैं कैसे तहम्मुल करूँगा। मेरे सीने पे सोने वाली मेरी बेटी सकीना, जब उसके साथ जुल्म सितम किया जाएगा तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। ये सारी चीज़ें हुसैन इब्न अली को तड़पा रही थी, हुसैन इब्न अली को परेशान कर रही थी। हुसैन इब्न अली मैदान में तो आ गए, शहादत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पूरी तवज्जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की तरफ है। अब मेरी बहन ज़ैनब, उसका क्या होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये चादर बड़ी अहम है, ये हिजाब बहुत अहम है, ये पर्दा बहुत अहम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके लिए सोच के तड़प रहे थे कि आखिर मेरे बाद इन बीवियों को क्या होगा। अजीजों, इसलिए ये ज़ैनब वो बीवी थी जिसके लिए यहिया माज़नी कहते हैं कि मेरा घर मौलाए कायनात के घर के करीब था, घर के करीब था, मैं पड़ोस में उनके था, लेकिन मैंने कभी ज़ैनब को देखा नहीं। अंदाजा कीजिए आप, मेरा घर अली इब्न अबी तालिब के घर के पास में था,
मैं कूफे में वही रहता था जहां मौला रहते थे, मगर मैंने कभी ज़ैनब को देखा नहीं। देखने की तो बात दरकिनार, मैंने कभी ज़ैनब की आवाज नहीं सुनी। मैंने कभी ज़ैनब की आवाज नहीं सुनी। और हमेशा देखें, जब भी कोई बात हुई है, जब मौला कायनात को शब ज़रबत लगने के बाद जब बैतुल शरफ की तरफ लेके चले हैं, तो जैसे ही करीब पहुंचे उसी वक्त मौला ने कहा था कि अब मेरे चाहने वालों को वापस कर दो, मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के रोने की आवाज इनके कानों तक पहुंचे। इन आवाजों का कितना एहतराम है, इन आवाजों की कितनी इज्जत है। ज़ैनब को किसी ने देखा नहीं, उनकी आवाज नहीं सुनी। और ये बीबी कभी अगर घर से निकलती थी तो रात की तारीकी में निकलती थी, और जब रात की तारीकी में निकलती थी तो अंदाज ये होता था कि आगे आगे बाप होता था, साथ में दोनों भाई होते थे, तब जाके नाना के रोजे पे जाती थी, तब नाना के रोजे पे जाती थी। और जैसे ही नाना का रोजा करीब आता था, इमाम अली अलैहिस्सलाम जाके चिराग को बुझा देते थे। एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बाबा, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप आगे बढ़ के चिराग को क्यों बुझा देते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा हसन, मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि अगर ये चिराग रोशन रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन के चेहरे पे किसी की नजर ना जाए। अल्लाह इस बेटी का इतना ख्याल करते थे कि इस बेटी के ऊपर किसी की नजर न पड़ने पाए, इस बेटी को कोई देखने न पाए। जिस बेटी का इतना ख्याल करते थे वही बेटी करबला के मैदान में है, सबसे चादर छीन ली गई है, 11 मुहर्रम को वसील किया जा रहा है, करबला से लेके कूफा की तरफ जाने की तैयारी हो रही है। अजीजों, इसी बीवी के हाथ पसे पुष्प बांधे गए, बीवी को लेके जाने की तैयारी हो रही है। सर पे चादर नहीं है, न वो आमारिया है, न वो महफिलें हैं। ज़ैनब तड़प गई जिस वक्त ताऊन पे सवार होने के लिए, दाहिने बाएं देखा कोई नजर न आया। आज कौन है जो ज़ैनब को सवार करे? सैयदे सज्जाद समझ गए, दो रात हो गए बैठे, काबुल अम्मा सवार हो जाइए। ज़ैनब सवार हुई, काफिला चला, लेकिन ऐसा काफिला जब मदीने से आया था तो ऊँटों में हमारियां थी, अब जो करबला से जा रहे हैं ऊँटों पे हमारियां नहीं है, सर पे चादर नहीं है। मुनादी निदा दे रहा है, ये रसूल की नवासियां, अली की बेटियां। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून। आप हज़रात एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम हैदर अली इब्न करीम बेग, अली हैदर इब्न ग़ुलाम हैदर, लियाक़त अली इब्न सुलेमान अली, दिलशाद अली इब्न नौशाद अली, अक़ील अली इब्न आज़म अली, अरशद मोहम्मद मेहदी ज़ुबैदी इब्न नौनिहाल हैदर, इन सबको तमाम